ओम सद्गुरुवे नमः। श्री गणपति गणाधिपतये नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। भक्तों, आज मैं आपको श्रीमद् महाभागवत पुराण के 10वें स्कंद की 16वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस कथा को पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति भाव से सुना करें। और अगर ये आपको कथा पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब आप कथा जो है ध्यान से श्रवण करें। पतिव्रता स्त्री उसको समझना चाहिए जो अपने पति को कोढ़ी, रोगी, दरिद्री होने पर भी ईश्वर के समान समझे। आज से अपने स्वामी पर हमें अधिक विश्वास हुआ कि उसके प्रताप से हमने तुम्हारा दर्शन पाया। जब इसी तरह नागिन ने बहुत स्तुति की तब मुरली मनोहर काली नाग का अपराध क्षमा करके उसके मस्तक पर से कूद पड़े। तब उस सर्प ने दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, जो अनजाने में मेरे से अपराध हुआ सो दया करके मुझे क्षमा कीजिए। मैं विष से भरा हुआ सांप तामसी स्वभाव था, इसलिए तुम्हारे ऊपर अपना फन चलाया। ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारे भेद को जल्दी नहीं जान सकते। मैं मूर्ख तुम्हें किस तरह पहचानता। आपने मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। सब वेद वे पुराण तुम्हारा गुणगान गाते हैं। आप न्याय करके देखें तो इसमें मेरा कोई भी अपराध नहीं है, क्योंकि मेरी जाति का यही स्वभाव आपने बना दिया है। कदाचित कोई मुझको दूध पिलावे तो मेरे शरीर से विष उत्पन्न होगा। गऊ को खाली भूसा खिलाने से दूध मिलता है। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हारे ऊपर फन चलाया। अब मुझे अपनी शरण में रखिए। हे नाथ, मेरा माथा धन्य है जिस पर तुम्हारे चरण पड़ने से मेरे अनेक जन्मों के पाप जो हैं छूट गए। जिन चरणों को लक्ष्मी जी आठों पहर आपके हृदय में लगाई रहती हैं, ब्रह्मा आदि देवता दिन रात उनका ध्यान करते हैं। उन्हीं चरणों का धोवन गंगा जी हैं जो तीनों लोकों को कृतार्थ करती हैं। वे तुम्हारे चरण मेरे सिर पर विराजे। शेष नाग के एक मस्तक पर आप शयन करते हैं। सो उसने इतनी बड़ाई पाई और मेरे 101 शीश पर आपने चरण रख के नृत्य किया है। इसलिए मैं अपने बराबर किसी दूसरे को भाग्यवान नहीं समझता। अब मेरा डर छूट गया। जिन पद पंकज परसते गति पाई मुनिनार, सुर नर मुनि पूजत तिनहि संतन प्राण आधार। फिर तो चरावत गाए श्री वृंदावन जे चरण, भक्तन के सुखदाय ब्रजवासी जन दुख हरन। ये स्तुति सुनकर के श्याम सुंदर ने कहा कि अब तू यहाँ का रहना छोड़ के अपने कुल परिवार समेत रमणक द्वीप में जाकर रह। मैं यहाँ जल क्रीड़ा करूँगा। जो कोई काली राह में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा
उसके जन्म जन्मांतरों के पाप छूट जाएंगे। हम तेरा अपराध क्षमा करके अब तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। तेरा नाम महाप्रलय तक संसार में स्थिर रहेगा। जो देवता और मनुष्य मेरी वे तेरी कथा कहेंगे वे सुनेंगे, उनको सांप काटने का भय नहीं होगा। तो राजा कंस ने कमल के 1 करोड़ फूल काली कुंड के मांगे हैं, सो तू जल्दी अपने ऊपर लाद करके ब्रज में पहुंचा दे। वैकुंठनाथ का ये वचन सुनकर काली नाग ने डरते हुए वे कांपते हुए प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, मैं कमल के फूल अभी पहुँचा देता हूँ, पर रमणक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। उन्हीं के डर से मैं यहाँ भागा आया था। ये सुनकर मनहरण प्यारे बोले, चरण कमल की छाप है तेरे मस्तक माही, अब इस छाप प्रताप से गरुड़ बोले नाही। ऐसा कहने के बाद केशव मूर्ति ने उसी समय गरुड़ को बुलाकर काली नाग का भय छुड़ा दिया। तब काली नाग ने बड़े हर्ष से अपनी स्त्रियों समेत विधि पूर्वक श्री कृष्ण जी की पूजा की और बहुत रत्न मणि के हार भेंट दिया। 3 करोड़ कमल के फूल अपने ऊपर लाद लिए। तब फिर ब्रजनाथ उसके मस्तक पर चढ़कर नाथ पकड़े हुए वहां से चले। फिर यशुमती उर्माही उठी लहर अति प्रेम की, काना आयो नाही कहत रोए बलराम सो। ये वचन सुनकर बलभद्र जी बोले, हे माता, तुम थोड़ी देर और धैर्य धरो, अभी तुम्हारे प्राण प्यारे मुरली मनोहर आ जाते हैं। तो बलराम जी के समझाने पर भी ब्रजवासी लोग फिर व्याकुलता से रोकर कहने लगे, ये मनहरण प्यारे, तुम हमारा मुंह छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना हमारी ये दशा हो रही है। दोपहर से यमुना जल में बैठे क्या करते हो? जल्दी क्यों नहीं निकल आते? जिस तरह बिना मणि का सांप तड़पता है, वही दशा नंद और यशोदा की है। यशोदा रोकर कहने लगी कि मुझे धिक्कार है, जो मोहन प्यारा यमुना में डूब जाए और मैं जीती रहूं। कहते यशोदानंद सो दिख दिख बारंबार, अब के तिक दिन जियोगे मरत नहीं ममही मार। करी देखो मन ज्ञान ऐसे, दुख में मरण सुख, नंद भय बिन प्राण मूर्छई परे, सुनि प्रिय बचन। जब नंद राय मूर्छित होकर गिर पड़े, तब बलराम जी ने उठाकर कहा कि हे पिता, तुम क्यों इतना सोच करके प्राण देते हो? श्याम सुंदर को मारने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वे अविनाशी पुरुष 8 पहर लक्ष्मी जी को साथ लिए समुद्र में रहते हैं। उनके यमुना जल में कूदने से तुम लोग क्यों डरते हो? इस तरह बलराम जी उन्हें समझा रहे थे कि शायद उसी समय यमुना जल में लहरें उठने लगी। तब बलभद्र जी बोले, देखो अब वैकुंठनाथ जी जल से बाहर आते हैं। ऐसा वचन सुनते ही ब्रजवासी यमुना जी की ओर देखने लगे। उसी समय नंदलाल जी कालिया नाग को नाथे हुए जल के ऊपर प्रकट हुए। माखन प्रभु गोपाल जी बाहर प्रकटे आए,
दुख हरण दानव दल न संतन सदा सहाय। हे राजन, उन्हें देखते ही नंद और यशोदा आदि ब्रजवासी ऐसे प्रसन्न हो गई कि जैसे मुर्दे शरीर में प्राण आ जावे। काली नाग ने मुरली मनोहर को यमुना के किनारे उतार दिया। तट पर कमल धराए काली को आय सूदियो। उर्ग द्वीप अब जाए करो वास निर्भय सदा। काली नाग उनकी आज्ञा अनुसार दंडवत करके उसी समय अपने कुल परिवार समेत रमणीक द्वीप पर चला गया। श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों को, जो दुख सागर में डूबे थे, मिलकर उन्हें सुख दिया। उसी दिन से वहाँ का यमुना जल जो विष तुल्य था, सो अमृत के समान हो गया। धन्य धन्य प्रभु धन्य कही, मुदित सुमन बरसाए। गए देव सब निज सदन, हृदय परम सुख छाए। तो अब आप 17वें अध्याय की काली नाग के रमणीक द्वीप छोड़ने की कथा का श्रवण करें। तो राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा कि हे स्वामी, रमणीक द्वीप उत्तम स्थान छोड़कर काली नाग यमुना जी में क्यों आकर रहा? गरुड़ जी का कौन अपराध उसने किया था, इसका हाल विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सुखदेव जी महाराज बोले, गरुड़ बलि के त्रासते बास कियो ब्रज आए। सो लीला विस्तार सो कहो सबे समुझाए। हे राजन, सुनो, कश्यप जी ब्रह्मा के बेटा हैं और उनके बहुत सी स्त्रियां हैं। उनमें एक कद्रु और दूसरी विनता नाम की है। कद्रु के काली नाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न हुए और विनता के 2 बालक, एक गरुड़ जी परमेश्वर के वाहन बने और दूसरा अरुण नामी सूर्य देवता का सारथी हुआ। गरुड़ जी और काली नाग आदि सर्प रमणीक द्वीप में रहते थे। एक दिन कद्रु और बिनता दोनों सबती बैठी थी। कद्रु ने बिनता से पूछा कि सूर्य के रथ में कौन रंग से घोड़े जुते हैं? तो बिनता ने श्वेत वर्ण और कद्रु ने काले रंग के बताए। इसी बात पर दोनों ने आपस में झगड़ा करके ये प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठा हो वे सच कहने वाली की दासी होकर रहे। जब ये समाचार सर्पों ने पाया तब कद्रु से कहा कि हे माता, तुमने हम लोगों से बिना पूछे क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की? सूरज के रथ में सफेद घोड़े जुते हैं और तू बिनता से हार जाएगी। ये बात सुनकर कद्रु बोली, ये बेटा, मैं वचन हार चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय करो कि जिसमें मेरा कहना सच हो, नहीं तो मुझे बिनता की दासी होने पड़ेगा। तब सांपों ने कहा कि हम लोग जाकर उन घोड़ों के अंग में लिपट जाते हैं, इससे वे काले दिखलाई पड़ेंगे, तब तू जीत जाएगी। सो काले काले सांप जाकर उन घोड़ों के शरीर में लिपट गए, इसलिए वे काले दिखाई देने लगे। उसी समय कद्रु पिंता को साथ लेकर घोड़े देखने गई। सो सांपों के लपटे रहने से वे काले देख पड़े, इसलिए बिनता हार गई। कद्रु बिनता ही जीत ही कई, लई गई गरही लेवाई। जाकी नीति अनीति है तासो कहा बसाए।
तो जब गरुड़ जी ने ये हाल सुना तब कद्रू से जाकर कहा कि तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाने की इच्छा की, सो ऐसा अधर्म करना तुमको उचित नहीं था। अब जो वस्तु मांगो सो हम उसके बदले ला दें, पर मेरी माता को दासी मत बनाओ। ये बात सुनकर सर्पों ने आपस में सम्मत करके गरुड़ जी से कहा कि तुम अमृत का कलश हमें ला दो, तो उसे दासी न बनावे। तो गरुड़ जी ने अपनी समर्थता से उसी समय अमृत का कलश लाकर सर्पों को दे दिया और अपनी माता को साथ लेकर चले गए। ये समाचार सुनकर देवताओं ने विचार किया कि सांप लोग अमृत पीने से अमर होकर सब जीवों को अधिक दुख देंगे, तो किस तरह कोई जीता बचेगा। ऐसा विचार करके देवताओं ने आकर गरुड़ जी से कहा कि तुम अपने वचन प्रमाण अमृत का कलशा कद्रू को देकर अपनी माता को लिवा ले आए हो, और जैसे छल करके तुम्हारी माता को उन्होंने दासी बनाया था, वैसे ही किसी उपाय से तुम भी अमृत का कलशा उनसे ले लो। तो गरुड़ जी ने देवताओं की ये बात मान ली, और जिस समय सर्पलोग अमृत का कलशा तालाब के किनारे रखकर इस इच्छा से स्नान करने लगे कि पवित्र होकर अमृत पीवें, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचकर अमृत का कलशा उठा लाए और देवताओं को सौंप दिया। तो देवता अमृत लेकर अपने लोक को चले गए। सर्पों ने इसी कारण गरुड़ से शत्रुता उत्पन्न की। एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी नारायण जी की बहुत स्तुति करके ये वरदान मांगा कि कोई सांप हमको लड़ाई में ना जीते और सर्पों का हम भोजन किया करें, उनका विष हमें ना व्यापे। जब परमेश्वर दीन दयालु ने गरुड़ को इच्छा पूर्वक वर दिया, तब वे बड़े प्रसन्न होकर सर्पों को पकड़कर खाने लगे। जब सर्पों ने गरुड़ जी से जीतने की समर्थ अपने में नहीं देखी, तब ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय किया कि हे जगत कर्ता, हमको और गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया है, सो गरुड़ जी वरदान पाने के प्रताप से हम लोगों को खा जाते हैं। ऐसी जबरदस्ती उनको नहीं करनी चाहिए। ये वचन सर्पों को सुनकर ब्रह्मा जी ने इस तरह दोनों का मेल करा दिया कि महीने में एक सांप गरुड़ जी अपने खाने के वास्ते लिया करें और सबको दुख न दे। जब गरुड़ जी इस बात पर राजी हुए, तब वे लोग आपस में पारी बांधकर हर पूर्णमासी को एक सांप पीपल के वृक्ष पर रखकर आने लगे। तो गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मुताबिक वही सर्प खाकर दूसरे को दुख देना छोड़ दिया। जब कुछ दिन इसी तरह बीते और कद्रू के बेटा काली नाग की पारी आई, तब वे अपने विष के घमंड से कहने लगा कि हम और गरुड़ कश्यप जी के बेटा हैं। दोनों की माता बहन बहन है, मैं उनसे डरकर उन्हें सांप खाने को दूं तो इसमें मेरी बड़ी हंसी है, इसलिए हम गरुड़ जी से लड़ेंगे। ये विचार कर काली नाग वृक्ष पर सांप नहीं रखाया, और गरुड़ जी जब उसके द्वार पे आए तो काली नाग ने गरुड़ जी से बड़ा युद्ध किया। गरुड़ जी ने उसके अपने पंख व चोंच से मारकर गिरा दिया। लड़ते समय गरुड़ जी के पंखों से सामवेद, ऋग्वेद, अथर्वण वेद और यजुर्वेद के स्वर निकलते थे। वे शब्द सुनकर सांपों का तेज हीन हो जाता था। जब काली नाग ने अपने से गरुड़ में अधिक बल देखा, तब वे हार मान करके मन में कहने लगा कि अब भागे बिना गरुड़ जी के हाथ से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। यमुना किनारे वृंदावन में जाकर रहूं तो ही जीता बचूंगा, क्योंकि गरुड़ जी सो भरी ऋषिवर के श्राप से वहां नहीं जा सकते।
ऐसा विचार करके काली नाग अपनी स्त्री व बच्चों समेत रमणक द्वीप से भागकर यमुना जल में आ बसा था। दूसरे सांपों सो भरी ऋषिवर के श्राप देने का हाल नहीं जानते थे और काली नाग ने नारद मुनि से सुना था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, महाराज, गरुड़ जी वृंदावन में यमुना के किनारे क्यों नहीं जा सकते थे? सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, किसी समय सो भरी ऋषिवर यमुना के किनारे बैठे तप करते थे, तो वहां गरुड़ जी ने जाकर एक बहुत बड़ा मत्स्य यमुना से पकड़कर खाया। ये हाल देखते ही सोबरी ऋषि ने क्रोधित होकर कहा कि हे गरुड़, जिस जगह हम परमेश्वर का भजन करें वहां किसी को ऐसी समर्थता नहीं है जो जीवों को दुख देवे। कदाचित तुमको मेरे कहने का विश्वास ना हो तो अपने स्वामी से जाकर पूछ लो। आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया, पर आगे के लिए ये शाप देता हूँ कि यदि तुम फिर यहाँ पर आओ तो मर जाओगे। माखन प्रभु के नेह में मेरो सहज सुभाई, जो आवे मेरी शरण ताकी करत सहाय। हे राजन, इसी शाप के डर से गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते। जब से काली नाग उस जगह आ बसा है तब से वहां का नाम काली दहा हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने काली नाग को विदा कर दिया और आप लड़कों के समान डरते हुए कांपते हुए दौड़कर यशोदा की गोद में घुस गए। तो नंद रानी ने यशोदा श्याम सुंदर को बड़ी प्रीति से गले लगा लिया, मुख चूमने लगी। वे रोनी आदि सब ब्रजबालाओं ने देखकर परम आनंद हो गई और वे जो गौ व बछड़े बिना देखे श्याम सुंदर के रोते थे वे पागुर करने लगे। उसी समय बलराम जी ये लीला केशव मूर्ति की देख कर के हंसे। तब नंद जी उनको हंसते देखकर क्रोध से बोले, बलभद्र, वसुदेव जी का बालक हमारा जाति भाई नहीं है, इसीलिए दुख के समय हंसी वे ठठा करता है। ये सुनकर बलराम जी ने कहा, है पिता, मेरे हंसने का ये कारण समझो। देखो, जब श्याम सुंदर यमुना में कूदकर ऐसे बलवान सांपों को नाथ लाए तब नहीं डरे, अब माता की गोद में आकर कांपते हैं। हे नंद बाबा, केशव मूर्ति किसी का कुछ डर ना रखकर सब दुखदाइयों को दंड देने वाले हैं। ये सुनकर नंद जी हंसने लगे और उन्होंने मनहरण प्यारे श्री मोहनी मूर्त सोहनी सूरत को गले लगाकर कहा, हे बेटा, अब तुम गऊ चराने ना जाकर मेरी आंखों के सामने रहा करो। ऐसा कहकर नंद जी ने बहुत गऊ सोना आदि उनसे दान करवाया। हे राजन, उस दिन सब ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर का नया जन्म होकर विचार कर ऐसी खुशी मनाई कि जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। यशोदा ने मोहन प्यारे से कहा, हे बेटा, मैं नित्य तुझे मना करती हूँ कि तू यमुना किनारे मत जाया कर। सो तेने मेरा कहना नहीं माना, भी यमुना जल में कूद कर हम लोगों को इतना दुख दिया। तब केशव मूर्ति बोले, हे भैया, रात का स्वप्न सत्य हुआ। मैं गेंदा खेलत यहाँ आयो यमुना तीर, मोहि डारी काहू दियो काली दह के तीर। हे माता, जब मैं जल के नीचे चला गया तब सांप को देख के बहुत डरा। जब मैंने उससे कहा कि मुझे कंस राजा ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ भेजा है, तब वे राजा के डर से मुझे फूल समेत यहाँ पहुँचा गया। फिर सीदामा आदि गवाल बालों ने मोहन प्यारे से गले मिलकर कहा, हे भाई, जो कुछ तुमने कहा था सो किया। तुम कंस
को अवश्य मारोगे, अब हमारा अपराध क्षमा करो। ये वचन सुनते ही केशव मूर्ति हंस पड़े और बोले, है भाई, तुम मेरे सखा हो, हमारी तुम्हारी घड़ी भर की लड़ाई थी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर श्याम व बलराम ये लीला समझकर आपस में हंसने लगे। वो उस दिन सब वृंदावन वासी श्याम सुंदर के ब्रहा में भूखे बैठे थे। इसलिए मुरली मनोहर ने कहा कि आज की रात सब लोग जहाँ टिके रहो, कल घर को चलेंगे। जब उनकी आज्ञा से सब लोग वहाँ टिके, तब नंद जी ने वृंदावन से पकवान व मिठाई मंगवा कर सबको भोजन करवाया। उसी दिन नंद जी ने कमल के फूल गाड़ी व बैलों पर लदवा कर ग्वालों के साथ राजा कंस के पास भेज दिया। बहुत विनय कर कंस को दिनों पत्र लिखाए, कहियो मेरी और ते नृप तो ऐसो जाए। गयो कमल के काज काली दह मेरो सुवन, तो प्रताप ते राज आप गयो पहुँचाए अही। हे राजन, जब ग्वाल बालों ने कमल के फूल में चिट्ठी समेत कंस के पास पहुँचा दिया, तब कंस कमल के फूल देकर और पत्री बाँच कर के बहुत डरा। उसको विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण जी पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं, इनके हाथ से मेरे प्राण न बचेंगे। ऐसा विचार करके मन में बहुत उदास हो गया। पर नंद जी को शिरोपाम देखकर ग्वालों से विदा करते समय कहा कि तुम नंदराय जी से कहना कि हम एक दिन उसके बेटों को बुलाकर देखेंगे। जब ग्वालों ने आकर वहाँ का संदेशा कहा, तब नंदराय आदि सब वृंदावनवासी बहुत खुश हो गए। कहत श्याम बलराम सो हंसी हंसी करी ये बात, नृप हम तुम देखन लिए कहे बोलावन लातात। ब्रज बन ब्रज जन परम हौलास एक, सुख हरि अहित बचे, मिटो कंस को त्रास दूजे, कमल पठाई नृप। जब रात को सब वृंदावनवासी यमुना के किनारे सरहरी के वन में सो रहे थे, तब राजा कंस ने ये हाल सुनकर धुंधक राक्षस को बुलाकर कहा कि तुम आज यमुना के किनारे जाकर सब ब्रजवासियों को शाम में बलराम समेत जला दो, तो मैं तुम्हारा बड़ा यश मानूंगा। ये वचन सुनते ही उस राक्षस ने आधी रात के समय वहां जाकर चारों ओर से आग लगा दी। दावानल अति क्रोध कर लियो चहु दिसी घेर, उठी अनल ज्वाला प्रबल, मानो अचल सुमेर। तो जब पशु पक्षी वे वृक्ष उस आग से जलने लगे, तब नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों ने नींद से चौंक कर क्या देखा कि चारों ओर से आग दौड़ी चली आती है, कोई राह भागने की दिखाई नहीं देती। ये दशा देखते ही यशोदा ने घबराकर श्री कृष्ण से कहा कि हे दुख भंजन, जब जब हम लोगों पर दुख पड़ता है, तब तब तुम सहायता करते हो। अब जल्दी उस अग्नि को बचाओ, नहीं तो हम सब लोग जलकर मर जाएंगे। तुम्हारी शरण छोड़कर अग्नि के डर से भाग नहीं सकते। जब श्याम सुंदर ने अग्नि की ज्वाला से सबको बहुत व्याकुल देखा, तब उनको धैर्य देकर बोले कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, अग्नि बुझ जाएगी। जब सब लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद की, तब कुंठनाथ अनेक रूप धरकर सब अग्नि मुख में खा गए, धुंधक राक्षस को भी मार डाला। उसी समय परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब अग्नि बुझ गई। जितने पशु पक्षी वृक्ष आदि जले थे, ज्यों के त्यों हो गए।
जब केशव मूर्ति के कहने से वृंदावनवासियों ने अपनी आंखें खोली, तब उन्होंने एक चिंगारी भी वहां दिखाई नहीं दिए। ये चरित्र देखकर सब लोग आपस में कहने लगे, किसी ने जल से भी नहीं बुझाया, ये सब अग्नि क्या हो गई। तब मन हरण प्यारे ने कहा कि खर की आग बहुत जल्दी जलती है और फिर उसको बुझते हुए देर नहीं लगती। तो श्याम सहाय अक जाई ताको डर ही कौन को, ये न बढ़ाई ताही पांच तत्व जिनके लिए। जब सब ब्रजवासी श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे, तब केशव मूर्ति ने अपनी माया उन पर ऐसी फैला दी कि सब किसी ने जाना कि ये अग्नि आपसे बुझ गई। और काली नाग नाचने का हाल भी उन लोगों को स्वप्न सा मालूम हुआ। माखन प्रभु के ने हमें कछुक कहु डर नाही, प्रात होत आनंद सो सब आए घर माही। तो उस दिन सब बड़ों छोटों ने अपने अपने घर में मंगलाचार मनाया और श्याम सुंदर जी को बालक जान करके प्रतिदिन उनसे अधिक प्रीति करने लगे। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।